समझ जी तुमसे बोला था कि भैया जितने भी मियो भाइयों पे हथियार हैं फटाफट मतलब लेके मंदिर पहुंच जाओ। मंदिर में पहुंच चुके हैं बजरंग दल वाले। तो यहाँ से जब लोग देखे, आपने देखा भाई जो चारों तरफ से इतनी भीड़ जबरदस्त हो, मेयो पूरा पहाड़ी सफ़ेद होगी, इधर से भी पहाड़ी सफ़ेद, उधर से पहाड़ी सफ़ेद, उधर से पहाड़ी सफ़ेद। तो लोग आए कम से कम भी तादाद में, कम से कम भी 5-7 हज़ार की तादाद में लोग यहाँ से आए थे इकट्ठे होके। और उन्होंने क्या कहा, धड़ाधड़ वहीं तो पत्नी गाड़ी थी बजरंग दल वालों की, सब में आग लगा दी। हल्ला उबर के नारे आवाज़ लगाई और पत्थर चालू हुए। इनका मेरे हिसाब से इनका क्या मतलब था, हल्ला उबर के नारे पत्थर ऊपर से दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। वो तो गोलीबारी चालू की है जी। अब भी लोग पहाड़ों में हैं, अब भी छुपे हुए हैं। डेली खाना जाता है लोगों का। अच्छा हाँ, डेली यहाँ से लोग जाते हैं, चारपाई बिछी हुई है पहाड़ में। आप देखो पूरे पहाड़ में लोग मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। नू हिंसा की लगातार आपके पास अलग अलग तरीके की तस्वीरें आ रही होंगी। इसमें कहा जा रहा होगा कि ये हुआ तो ये हो गया, ये हुआ तो वो हो गया। असल मायने में उस समय क्या स्थिति थी, क्या चीज़ें हो रही थी, इसी को जानने के लिए इस समय हम नूह में हैं और लगातार हम नूह में अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस समय क्या हालात थे, क्या यहाँ के लोगों ने देखा और क्या महसूस किया। यहाँ के लोगों से जानते हैं। दादा, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम बच्चू सिंह है जी। हाँ, बच्चू सिंह है। बच्चू सिंह। हाँ जी। बच्चू सिंह जी, एक बात बताइए, उस दिन क्या हालात थे जब ये सारी चीज़ें हो रही? हम यहाँ पे थे। हाँ। और यहाँ पूरे आदमी पहाड़ी पे चढ़े पड़े थे और उधर आग लगी हुई, काली धुआं दिखे थे। हम बोले भाई ये क्या हुआ है? भाई ये झगड़ा हुआ है, वो RSS वाले जो आए हुए हैं वहाँ, हाँ बजरंग दल वाले। और वहाँ पे ये झगड़ा हुआ है, वहाँ मंदिर पे जो है गाड़ी जलाई जा रही है। तो वहाँ से आगे, हम यहाँ से आगे गए नहीं। भाई क्या हुआ, हमारी इतनी तादाद नहीं है जो हम वहाँ पे जा सकें। लेकिन कोशिश भी की तो हमारे बच्चे गए हैं। जो कि गए हैं तो वो भी भंडारे में गए हो, जो कि खाना चला था वहाँ पे मंदिर के अंदर। वो भी 11 बजे के बाद में वे आ चुके थे यहाँ पे। जब आ चुके थे वो बोले, हम बोले भाई क्या हुआ है? भाई ये उनके साथ में ये घटना हुआ है जो बजरंग दल आए हैं, पत्थरिया हुई है। उन्होंने जाकर के वहाँ मंदिर पर शरण ली है और वहाँ बेचारे वहाँ गोलियाँ चल रही हैं और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई है। जो बात इतना हमने देखा है, यहाँ से अपने गांव से दिख रहा था। जितने भी बंदे पहाड़ पे थे, मेडिकल कॉलेज है जो इसके पास में, जो ये पहाड़ी पूरे चढ़े पड़े थे बंदे वहाँ पे, पूरे बंदे चढ़े पड़े थे। गोली की आवाज़ यहाँ तक आ रही? गोली की आवाज़ यहाँ पे आई थी, 4 गोलियाँ चली थी। बाकी हाँ, हमें तो 4 गोलियां की आवाज़ आई थी। 4 गोलियां? हाँ जी, यहीं से हम गए नहीं थे। यहीं पे थे, गांव में थे। हिम्मत नहीं हुई देखने की कि कैसे? बाकी पता नहीं चला ना उनके साथ में ये हुआ। हम तो गए नहीं, हमारे बालक गए। जैसे छोटे मोटे जवान बैठे हैं यहाँ पे मौजूदगी में, अब भी हैं जो, यही गए थे। और क्या सुना, वो क्या बता रहे थे लोग, क्या क्या हुआ था? बाकी आगे कुछ ना हुआ। एक डीजो गाड़ी भी जल गई थी, वो नूह से आई बताई वहाँ पे। वो भी मंदिर पर जला दी गई। मंदिर पर जला दी गई। आपने कुछ सुना था भाई साहब? क्या उस समय स्थितियाँ क्या थी? स्थितियाँ ये थी, जितनी गाड़ी खड़ी थी सर, यहाँ के जो लोग थे, हमारे जो आसपास के लोग थे यहाँ के, इन्होंने क्या कहा, मंदिर समझ जी तुमसे बोला था कि भैया जितने भी मियो भाइयों पे हथियार हैं फटाफट मतलब लेके मंदिर पहुँच जाओ। मंदिर में पहुँच चुके हैं बजरंग दल वाले। तो यहाँ से जब लोग देखे, आपने देखा भाई जो चारों तरफ से इतनी भीड़ जबरदस्त हो, मेयो पूरा पहाड़ी सफ़ेद होगी, इधर से भी पहाड़ी सफ़ेद, उधर से पहाड़ी सफ़ेद, उधर से पहाड़ी सफ़ेद। तो लोग आए कम से कम भी तादाद में, कम से कम भी 5-7 हज़ार की तादाद में लोग यहाँ से आए थे इकट्ठे होके। और उन्होंने क्या कहा, धड़ाधड़ वहीं तो पत्नी गाड़ी थी बजरंग दल वालों की, सब में आग लगा दी। प्रशासनिक गाड़ी उनमें भी आग लगा दी। एक सरदार मलिक है, अभी 4 दिन पहले गाड़ी लेके आया तो उसमें भी आग लगा दी। उसके बाद में क्या होता है कि भाई धे धड़ाधड़ गोली पे गोली, गोली पे गोली। तो उसके बाद में हम तो सर यहाँ से पहाड़ से वापस हो लिए। मैंने भाई यहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग कम तादाद में, ये लोग इतने सारे चढ़ के आ गए। उधर से पूरी पहाड़ी चारों तरफ से घेर ली, पूरी पहाड़ी घेर ली सर, ऊपर तक चढ़ के लोग। अच्छा। ऊपर से डर गया, गोली ऊपर से ही फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं, ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं। हमें बोले भाई वापस चलना यहाँ से, तो भाई मतलब हम भी आ जाएंगे। तो सर हम वापस चल दिए। वापस चलने हमने सुना भैया, फिर प्रशासन एक मैडम हमारी है, एसपी एडिशनल चार्ज थी, उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई।
उसने अपनी थोड़ी फोर्स को लेकर ही उसने हिम्मत दिखाई, उसने कवरिंग फायरिंग करी लोगों से। कवरिंग फायरिंग जब उसने स्टार्ट करी तो तब हमारे जो क्या नाम से अपने बजरंग दल वाले, तब उनको बार बार से हरियाणा रोड पे गाड़ी बुलाई, उनकी तो गाड़ी सारी फूंक दी बेचारों की। इतनी भी गाड़ी कम से कम 30-35-40 गाड़ी सारी वहीं आग लगा दी। फिर हरियाणा को ये अपने हरियाणा रोड पे गाड़ी बुलाई, उनमें रात के 11-11:30 बजे बच्चे भी थे, लेडी भी थी और जो जेंट्स भी थे, सबको गाड़ी में मैडम ने बेचारी का बड़ा भला हो। अगर वो नहीं होती उस दिन तो मतलब ये कि ये बजरंग दल वाले यहाँ इनका एंड था, ख़त्म थे, अगर वो हिम्मत नहीं दिखाई। प्रशासन ये जो आपने शुरू में बोला मस्जिद वाला, पूरा विस्तार से बताएंगे क्या? मस्जिद वाला ये था जी कि हमने पता लगा कि मस्जिद में मस्जिद से इधर जो पड़े ने मस्जिद से जो पहाड़ की बाल में जो गांव पड़े इन्होंने आवाज़ लगेगी कि भैया सारे नल्लड़ मंदिर पहुंच जाओ और जितने भी ये भाई हथियार लेके सारे मंदिर वहाँ पहुँच जाओ मंदिर पर। तो देखो जो हमने सुना है और हाँ ऑडियो भी वायरल हो रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि आप लोग इकट्ठा हो जाए वहाँ पर। हाँ नहीं ये तो बिल्कुल ये इकट्ठे होकर एक बताओ कहाँ से आ जाते 5-7 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए, साथ में 5-7 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए आ गए 2 मिनट में मंदिर पर। तो उसके बाद में सर जी क्या हुआ, यहाँ जिससे भी बात कर रहा हूँ कह रहे सब बाहरी थे, हमारा कोई उनसे लेना बाहरी नहीं थे। हाँ आप देखो वीडियो बने पड़े हैं, सारे लोग देखो बाहरी कहाँ के, कितने बंदे पकड़ लिए, कितने अरेस्ट हो गए, वो सारे मेवात के आसपास के। एक हमारे एक सेठ था, उसकी जो का नाम एजेंसी थी सर, वो लूट ली, कम से कम 250 मोटरसाइकिल थी, वो ले गए सारे भाग में। कोई मुरादाबाद ले, खेड़ला ले, बड़ोजी ले और मयूली ले, मालब ले, मरोड़ा ले, इन गाँवों में सारे मोटरसाइकिल नई एजेंसी से 250 गाड़ी उठ गई वहाँ से। और उनको क्या पता, जब उनको पता लगा कि सख्ता यार है तो सब कोई रोड पर टक के जा रहा है, कोई ज्वारों पर टक के जा रहा है, कोई बाजार में पटक के जा रहा है। तो आधी गाड़ी तो बरामद होगी सर, आधी गाड़ी अभी तो और लोगों के पास है। अच्छा, आप लोगों को यहीं से थे तो आप लोगों को लगा था ऐसा कुछ मतलब होने वाला है? नहीं हमें तो ये पता नहीं था, लेकिन हम तो इसमें एक्चुअल में निस्वार्थ भाव से बता रहे हैं कि इसमें असलियत में जो प्रशासन की कमी रही कि 2 बजे से जब कहानी चालू होगी और शाम के 7 बजे तक गोलीबारी चलती रही और प्रशासन ने खास इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन ने खास ध्यान नहीं दिया। प्रशासन अगर ध्यान देता तो शुरुआत जब हुई थी तो उसी वक्त ही, अगर हमारे प्रशासन अगर सतर्क होता तो उसी वक्त इसको कवरिंग कर सकता था, लेकिन प्रशासन ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। एसपी साहब थे, कुछ हमारे यहाँ के लोग थे, यहाँ उन्होंने पीछे मतलब खबर ही ना दी कैसा हो रहा मेवात में। और यहाँ शांति, यहाँ शांति कुछ नहीं थी। यहाँ तो हजारों सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी थी। और ये हमारा प्रशासन करा, हमारे कुछ नूहों के भी थे, हमारे नरेंद्र पटेल जी हैं जिला अध्यक्ष हैं यहाँ नूह से, वो उन्होंने फर्ज बनता था पीछे रिपोर्ट देना है, उन्होंने कुछ नहीं दिया, कह रहा शांति, ऐसा कुछ नहीं था। हम यहाँ देख रहे हैं जो पूरा रोड पे काले काले धुआं, इतनी जबरदस्त धुआं थे सर, हम कहेंगे आज तो कोई बड़ी बीमारी आ गई। हमें तो यहाँ क्योंकि हमारा छोटा सा नंगला सैनियों के यहाँ, और हम मेवात में रहते हैं, यहाँ 10% हमारी आबादी यहाँ, तो हम तो घबरा गए। तो हम तो घर से सर हम तो निकले ना, फिर हम तो वापस आ गए। तो हमें पता लगा भैया वहाँ फोर्स आई थी 3 बजे सर, रात के 3 बजे जब फोर्स आई है तब थोड़ी शांति हुई, तब शांति हुई। पता लगा इन लोगों को भाई फोर्स आ गई, तब ये लोग इधर उधर से पहाड़ियों में से भागे। तो यहाँ लोग कैसे, मतलब जब ये चीज़ें हो रही थी तो आप लोग दरवाजा बंद करके डर का? नहीं हमने दरवाजे बंद नहीं किया, हम हमारे रोड पे थे, हम खुले देख रहे थे कि भाई हाँ ये कहानी चल रही है कहानी। हाँ अभी ये जो सरकार की कार्रवाई चल रही है, इससे लगता है कुछ? ये सरकारी जो कार्रवाई चल रही है, हमारे जो साहब हम नए आए, इन्होंने आते ही कंट्रोल कर लिया है। आते ही मेवात में कंट्रोल कर दिया। और कुछ दुकान, अब तो लोग दुकान भी खोल रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अब हमें एक शांति हो जाएगी, बहुत जल्दी शांति हो जाएगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है, मैं एक सरपंच बड़ोजी से हूँ, 94 में सरपंच बना था और 10 साल मैंने सरपंच करी थी। मेरा जो अनुभव है, मैं इसमें प्रशासन की कमी समझूंगा, ना यहाँ बजरंग दल वालों की कमी समझूंगा, ना मेवात वालों की कमी समझूंगा। ये प्रशासन की कमी है, तो ये झगड़ा बढ़ा है हमारे यहाँ पर। अगर प्रशासन इसको शुरुआत में ही थोड़ी कार्रवाई कर देता, थोड़ा प्रशासन हल्के में लिया, अगर थोड़ा प्रशासन टाइट रहता तो उसी वक्त कंट्रोल हो जाता। ये हमारे नूह का जो प्रशासन था उसी की कमी है सर। कश्मीर में हम सुनते थे कि कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था तो मस्जिदों से नारे लगे थे, और आज भी उस चीज़ को झुठलाने की कोशिश होती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और आज मेवात में भी इसी तरीके की चीज़ें सुनने में आती हैं कि मस्जिदों से कहा गया
कि आप ऐसा कीजिए, जो भी आपके पास हथियार है लेकर इकट्ठे हो जाइए, बजरंग दल वाले आ चुके हैं। ये चीज़ें मेरे लिए पहली बार है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने भी ऐसी चीज़ें कभी ऐसी चीज़ सुनी थी? हाँ सुनी थी जी, हमने सुनी थी भाई। जब हम गांव में थे तो लोग बता रहे थे भाई, मस्जिदों में जो पहाड़ की साथ में जो गांव में मस्जिदों में आवाज़ लग गई है कि भैया जितने मुसलमान भाइयों पे हथियार हैं ले लेके फटाफट नल्लड़ मंदिर पहुंच जाओ, बजरंग दल वाले पहाड़ में मंदिर नल्लड़ मंदिर पर आ चुके हैं। ये सर हमने सुना है। देखो देखा तो नहीं है, लेकिन सुना मस्जिदों में आवाज़ लग चुकी है। हम बोले मैं कि तो बहुत बुरा हुआ यार, प्रशासन यहाँ बहुत कम है, ये क्या होगा। अच्छा, अल्लाह अकबर के जो 33 नारे आ रहे थे वो यहाँ तक भी सुनाई दे रहे थे? नहीं, हाँ नहीं, वो बाजार में जो बच्चे आए थे हमारे बच्चे अधिकतर नूह में काम करते हैं, तो रोडों पे अल्लाह अकबर के नारे लगे 100% पक्का लगे सर। मैं ये बोल रहा था, जब ये नूह में बजरंग दल वाले आ गए हैं तो यहाँ जो उग्रवादी तत्व के जो लोग थे, इन्होंने अल्लाह अकबर के नारे आवाज़ लगाई और पत्थर चालू हुए। इनका मेरे हिसाब से इनका क्या मतलब था, अल्लाह अकबर के नारे पत्थर ऊपर से दे धड़ा चालू हो गई जी। बस वहाँ से दंगा स्टार्ट हुआ अल्लाह अकबर के नारे से। और पत्थर ऊपर लोगों ने पत्थर, अच्छा ये बताओ, अगर पत्थर पहले नहीं चढ़ाए, अगर नहीं होते, पहले मकानों पर पत्थर कहाँ चढ़ा रखे थे? मकानों पे पहले पत्थर ढेर शुरू मतलब पहले इकट्ठा कर रखे थे, और पत्थर जैसे अल्लाह अकबर का नारा लगाए उधर से पत्थर चालू हुए। ये हमने सुना। लोग कह रहे हैं कि सब बाहरी थे, लोगों को बाहरी थे, बाहरी नहीं थे, बाहरी थे तो इन्होंने बुलाए होंगे। बाहरी कहाँ से आ जाते 10 मिनट में, कहाँ से बाहर लोग आ जाते। यहाँ तो इनको प्रोग्राम पहले से ही सेट था। अब बजरंग दल वाले आ रहे हैं, मोनू बाबा आ रहा है, और अब के उसकी प्याज से फोड़ देंगे, अब को उसको वापस नहीं जाने देंगे। तो तब हुआ सर, एक बताओ, एक अचानक से कहाँ हो जाता। वो तो इनका पहले प्लानिंग थी। अब बाहर से लोग बुलाए तो इन लोगों ने बुलाए, और क्या नाम जो है ना, क्या नाम जो झगड़ा किया तो इन लोगों ने किया है। और इनके हमने सुना कि कुछ हमारे मेवात के 3-4 आदमी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। एक हैदर अली था, एक अल्ताफ़ हुसैन था, तीसरा बंदे का मेरा नाम नहीं है। उन्होंने बादशाहपुर निकलते ही गाड़ियों का पीछा आगे करना शुरू कर दिया। और सोना में भी कुछ लोगों ने झगड़ा किया, वहाँ से बढ़ते रहे। उन्होंने बोल दिया भाई अब वो नूह पहुँच गए हैं, अब वो नल्लड़ पहुँच गए। तो वो पूरा वो है, उसका क्या नाम, पंजाब नंबर वाली गाड़ी थी, एक पंजाब में फ्री प्लान से हो रहा था ये सर। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम अचानक हुआ, नहीं, ये तो पहले ही सेट था प्रोग्राम। ये सुना जी हमने। तो देखो कि मतलब आप कह रहे हैं कि पीछा करते हुए आए हुए थे, वहाँ से कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे थे कि भाई ये यहाँ पहुँचे, वो यहाँ पहुँचे, तैयार हो सारे। हाँ, वो जो अपने ये थी गाड़ी, ये हैदर अली की गाड़ी थी, ये कोऑपरेट कर रहा था, आगे ही चल रहा था, और ये बोल रहा था, ये इसने कोऑर्डिनेट किया इनको लोगों को, भाई इकट्ठे हो जाओ, वहाँ इकट्ठे हो जाओ, वहाँ इकट्ठे हो जाओ। ऐसे 10-20 आदमी थे शुरू में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कम से कम भी 7,000-8,000 की संख्या में लोग हो गए थे। हाँ, शुरू में तो 20-25 लोग थे। तो 20-25 से जैसे मतलब अपने व्हाट्सअप कर दिया, उसके पास कर दिया, उसके पास कर दिया, उसके पास गिरोह बढ़ता रहा, भीड़ इकट्ठी होती रही, गांव के लोग इकट्ठे होते रहे। इन्होंने फिर आवाज़ लगा दी, अब भाई आ गए बजरंग दल वाले, आ गए, बात की तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, तुम बहन जाओ, तुम्हारा क्या होगा, मारो या मरो। हमने सुना था कि इसमें पाकिस्तान का भी कोई बंदा है, वो भी उससे मतलब कोऑर्डिनेट कर रहा था इसको। अरे क्या मेवाती हो, वो मेवात का था, अलवर डिस्ट्रिक्ट से पहले कन्वर्ट हुआ था पाकिस्तान। वीडियो जो चल हाँ, जो वीडियो चल रही सुना है। और वो एक्चुअल में वो सुनने का मतलब जो व्हाट्सअप छोड़े, या मेवात या तो मरो या मारो। तो ये लोग बहकाव में आ गए, अब उनको क्या बिगड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, पहाड़ों से लोग उतर रहे थे सारे के सारे? नहीं, पहाड़ों में तो यहाँ से लोग चढ़े थे, मतलब चढ़ के छुपे हुए? हाँ, चढ़ के छुपे नहीं हुए थे। उन्होंने तो हथियार गोलीबारी चालू करी है, वो तो गोलीबारी चालू की है जी। अब भी लोग पहाड़ों में हैं, अब भी छुपे हुए हैं, डेली खाना जाता है लोगों का। अच्छा, हाँ, डेली यहाँ से लोग जाते हैं, चारपाई बिछी हुई है पहाड़ में, आप देखो पूरे पहाड़ में लोग मिलेंगे। जिन्होंने काम किया है, हमें एक बात, जो लोगों ने अगर काम नहीं किया, जिन्होंने पत्थरबाजी नहीं की, जिन्होंने गोलीबारी नहीं की, वो लोग पहाड़ में क्यों लुभ के बैठे हैं? जब वो मतलब अगर वो उन्होंने कैसा हरकत नहीं की तो क्यों लुभ के बैठे हैं? तो इसलिए लुभ के बैठे हैं कि उनको डरेगा, मतलब हम तो थे भाई झगड़ा में, और क्या अब जो है हम पकड़े जाएंगे। तो इसलिए सर जी वो लोग पहाड़ों में दुब अब भी बैठे हैं, गाँवों में ही नहीं लोग। यहाँ नल्लड़ वगैरह भया, और ये क्या नाम पल्ला है, टपकन है, रहना है, इन लोगों पे देखो आप, सिर्फ लेडीज के सिवा जेंट्स मिलेगा ही नहीं, ना दिन में मिलेगा ना रात में मिलेगा। अच्छा, उनको भय है ना, उनको भय ये कि भाई हम इसमें साथ हैं, तो भाई हम तो पकड़े जाएंगे, प्रशासन उठा लेगा। प्रशासन उठा लेगा।